हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपको रोज नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में मैथ क्लासें डाल रहे हैं। तो क्लास 1 से 10 तक आपकी क्लासें मिल रही है आपको, और इंग्लिश मीडियम की और सारी क्लासें जैसे अब स्कूल ओपन होने वाली है, तो बच्चों आप भी जैसे कि एक्टिव हो जाओ और अपने परसेंटेज के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत के लिए कमर कस लो। आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे, मैं कामना करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और अच्छे से मेहनत भी करोगे। तो चलो बच्चों, आज एक ऐसा क्वेश्चन बताने हैं आपको क्षेत्रमिति के अंदर, जो घन और घनाभ वाले आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, विमाएं देते हैं। तो घनाभ के तो अंदर 3 विमाएं होती है और घन के अंदर केवल एक ही विमा होती है, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है, और घनाभ में अलग अलग होती है। तो घन और घनाभ के आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण और बाकी आयतन के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसी के साथ में एक नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। इसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपने वाला है। तो चलो बच्चों, ये देखो आप, यानी कि इसकी 80 मीटर लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 80 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी 50 मीटर। तो ऊंचाई h है, ऊंचाई ज्ञात करवाए गए। ये कह रहा तालाब में पानी का 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहे हैं, तो तालाब में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा यदि एक व्यक्ति द्वारा, 500 व्यक्तियों द्वारा कितना बढ़ेगा यदि एक व्यक्ति द्वारा औसतन पानी का विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। तो 500 व्यक्तियों का ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को इस तालाब की। तो चलो बच्चों, इसके अंदर अपने पहले इस पानी का आयतन जो बढ़ रहा है ना, इसका स्तर कितना बढ़ेगा, तो विस्थापन ज्ञात करते हैं पहले 500 व्यक्तियों का। पहले एक व्यक्ति का दिया हुआ है अपने को, 500 व्यक्तियों का कितना बढ़ेगा। तो 500 व्यक्तियों द्वारा डुबकी लगाने पर पानी का स्तर, तो 500 व्यक्तियों द्वारा डुबकी लगाने पर पानी का स्तर, एक व्यक्ति का जो है उसको 500 से गुणा कर देंगे, मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो डुबकी लगाने पर पानी का औसतन आयतन इतना बढ़ जाता है, इतना है विस्थापन। तो 500 व्यक्तियों द्वारा, एक का निकाल लो, 1000 का निकलवाए, 500 का निकलवाए, 600 का निकलवाए, कितने का भी निकलवाए। अगर एक का दिया हुआ है तो 500 का निकालोगे तो 500 से गुणा कर दो, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर 500 गुणा पानी का विस्थापन कर रहे हैं अपन, विस्थापन बराबर 500 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 0.04 से। तो देखो ये 2 जीरो, इसको पॉइंट को हटा हुआ मान लो, गुणा करेंगे, केवल 0 0 पहले है, 4 से पहले 0 0 है, तो इनको तो भूल जाओ, और 2 जीरो लगी हुई है। 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 आ गया। अब देखो यहां पर दो संख्या छोड़ के अपने दशमलव लगा हुआ है, दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ होता है, तो उसमें भी अपन मल्टीप्लाई करें ना, उसमें दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी कि 20 मीटर क्यूब आ गया। इसमें कितना आ गया? 20 मीटर क्यूब आ गया। अब इसमें घनाभकार जो तालाब है उसका आयतन ज्ञात करेंगे अपन। तो इसमें 500 व्यक्तियों का जो ये है 20 मीटर क्यूब आ रहा है, इसका आयतन, इसका टोटल आयतन इतना आ रहा है 20 मीटर क्यूब। तो इसका घनाभ का आयतन ज्ञात करो, कुछ ही नहीं करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लगाओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र? लंबाई इंटू चौड़ाई,
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो बच्चों यहां पर देखो लंबाई कितनी है, यहां पर 80 मीटर, 80 गुणा 50 गुणा ऊंचाई h बराबर 20 मीटर क्यूब। इसका आयतन ये 20 मीटर क्यूब है ना, 20 पॉइंट के आगे 00 है, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 20 मीटर क्यूब आ रहा है अपने पास उत्तर। इसका मतलब 20 मीटर होता है, 20 होता है 20 मीटर क्यूब। तो 20 मीटर क्यूब इसका टोटल आयतन आ रहा है। h का मान ज्ञात करेंगे तो h बराबर आ जाएगा अपने पास 20 बटे, देखो मतलब यहां इंप्लाइज लगा दिया, ये फैक्टर अगला फैक्टर हो गया, यहां से ये आयतन का सूत्र रखा। आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का मान अपने को 20 मीटर क्यूब दे दिया और लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने को लंबाई और चौड़ाई यह है, h का मान दिया हुआ नहीं है तो h का ज्ञात करेंगे। तो h का रखे नहीं, इन दोनों का मान रख दिए। तो h बराबर 20 उधर लिखा हुआ है, ये जो गुणा में है दोनों ही संख्या उधर बराबर में जाती है तो गुणा वाली भाग में हो जाती है, गुणा वाली तो भाग में हो जाएगी, भाग वाली गुणा में, जोड़ वाली बाकी में, बाकी वाली जोड़ में हो जाती है। ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना, बराबर के उधर भेजते हैं तो संख्याएं चेंज हो जाती है बच्चों। चलो बच्चों इसको 80 और 50 इधर आके भाग में हो गई, 80 गुणा 50, तो ये हो गए 20 बटे 8 पंजे 40, 4000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एकम दो, दो दूनी 4, यानी कि 2 बटे 200 आ गया। 2 बटे कितना आया बच्चों, 2 बटे 200, ये मीटर में आ रहा है। किसका मान आ रहा है, ये h का मान आ रहा है 2 बटे 200 मीटर, अरे 1 बटे 200 कितना आ रहा है, सॉरी 1 बटे 200, भाई 2 से तो कट गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 200 मीटर। अब अपने को इसको मान लो और भी हल करना है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को 100 से गुणा करते हैं, और यदि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 बटा 200, इसको गुणा 100 से करेंगे तो 2 जीरो कट गए, यानी कि यह आ गया h बराबर 1 बटे 2, यानी कि 0.5, 1 बटे 2 का मान हो गया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर आ गया इसका मान। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और मैं कामना करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ करके आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन ऐसी टाइप का, अगर ये क्वेश्चन सेम भी नहीं आएगा तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करना ही है। तो बच्चों ये 0.5 सेंटीमीटर आ गया है इसकी ऊंचाई, ऐसा ही क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट करो। हाँ तो बच्चों अपन ये आगे नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं इसी में क्षेत्रमिति के अंदर। तो अगली प्रश्नावली के अंदर ये दिया हुआ है अपने को बेलन का चित्र। देखो ये बेलन है, ये इसके आधार है, ये दोनों जो बेलन को ऐसे रखते हैं ना अपन, तो ये आधार है और ये आधार है, दोनों साइड होके दो आधार होते हैं ना बेलन के, तो दो आधार है, और ये इसकी लंबाई है, लंबाई को h भी बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं, लंबाई को h और l दोनों से डिनोट कर सकते हैं अपन। इसकी आधार की ये त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ना ये आधार है, इसकी यहां से यहां तक की ये त्रिज्या है जो दोनों आधारों की बराबर होती है, ये आपको पता है ही। तो इसमें अपन बेलन के क्वेश्चन निकालेंगे, उससे पहले सूत्र देखते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h।
2 पाई आर, ये 2 पाई आर इंटू एच, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। अगर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर, ब्रैकेट में जो संख्या लिखेंगे ना अपन, वो क्या होता है, गुणा में माना जाता है। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो बच्चों ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन ये देखते हैं कि अगर खोखला बेलन ले लें, यहां से खोखला बेलन हो, बीच में से खोखला हो, तो उसकी दो त्रिज्याएं बन जाती है, एक तो बाहर की त्रिज्या, एक अंदर की त्रिज्या। ये मान लो कि ये खोखला बेलन है, इसको यहां से डिनोट करके ये ऐसे बना दिया अपन ने, ये इसकी मोटाई हो गई। तो ये त्रिज्या यहां तक की तो होगी, वो तो यहां तक की जो त्रिज्या आएगी ना, इसकी मोटाई आ जाती है वो। मान लो बाहर की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर हो, R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, यहां तक बाहर, यहां बाहर ये दीवार तक, और अंदर की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की आएगी, ये R2 होगी, वो 3 सेंटीमीटर मान लो। तो ऐसे बाहर की और अंदर की दो त्रिज्याएं होती है। तो इसमें खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई R1 माइनस R2 इंटू एच। और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई गुणा R1 प्लस R2 इंटू एच, 2 पाई R1 गुणा R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2। ये इसमें मान रखते ही अपने को क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब अपन देखते हैं केवल सिंपल बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार खोखले बेलन का आयतन होगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होगा पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। त्रिज्याएं खोखले बेलन में बाह्य त्रिज्या बड़ी होती है और आंतरिक त्रिज्या छोटी होती है, क्योंकि उसकी मोटाई कट जाती है। बेलन की मोटाई मान लो 2 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 3 सेंटीमीटर हो, वो उसमें से कट जाती है। तो वो उसके अंदर बड़ी त्रिज्या का वर्ग में से छोटी त्रिज्या का वर्ग घटा करके ऊंचाई से गुणा करते हैं और पाई से गुणा करते हैं। अब यहां पर पाई का मान यदि अपने को, हमें पाई बराबर 22/7 मानेंगे, यदि अगर
अन्य मान नहीं दिया हो तो। वैसे पाई का मान 3.14 ऐसे आगे तक होता है, लेकिन 3.14 ही मानते हैं अपन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये सूत्र याद होने के बाद में अपन अगली क्लास में इनके कॉन्सेप्ट के साथ में इनके क्वेश्चन शुरू करेंगे, और बहुत अच्छे से धीरे धीरे मैं पूरा कोर्स डालूंगा। आप नो टेंशन रहे, किसी बात की चिंता नहीं करें, यानी कि आपको बैठे स्टडी मिलेगी और बेटर स्टडी मिलेगी, इस चीज को गारंटी देता हूं। तो आप किसी चीज की चिंता न करें और इस पढ़ाई पर ध्यान दें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें, और बताएं लोगों को कि रामस्वरूप जी सर द्वारा चैनल जो शुरू किया गया है उसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई शुरू होगी। और मतलब जो परसेंटेज बनेगी ना आपके टेस्टों में, शुरू के पहले टेस्ट में नंबर आएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अपने को बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। तो इसी के साथ आप इस चैनल को अपने ग्रुपों में और अपने मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में शेयर करें। और वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।